चौथे जन्म की कथा में भगवान के जो कारण हैं, श्रद्धेय मनोजी सद्रूपा मैया के तपस्या के पश्चात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा श्रीहरि साकेताधिपति मेरे राम प्रभु ने पुत्र होकर आने का वचन दिया। जब अयोध्या के राजा रानी होंगे आप दोनों, तब हम आपके पुत्र होंगे। आप अमरावती वास करें, कुछ काल गए ऐसी लीला संपन्न हो। अब पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतार। भगवती माँ ने क्या कहा था? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा। अबे राम जी के अवतार की कथा। कई नरे सत्यकेतु महाराज पुत्र उनके दो, प्रताप भानु अरिमर्दन। ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राजपाट सौंप करके महाराज तप करने चले गए। प्रताप भानु अरिमर्दन विशेष सचिव, उनका महासचिव धर्म रुचि, इनके सहयोग से, मार्गदर्शन से, स्नेह से अनेक वर्षों तक राज संचालन किए। राज सत्ता बहुत लंबी प्राप्त हो जाए तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, उसी में रमना चाहता है। गद्दी छूटती नहीं है साहब, अधिकार छोड़ना बड़ा कठिन काम है। देखिए बगल में देश है चाइना, वो भी परमानेंट हो गया है। रसिया, व्लादिमीर क्या है, नहीं पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन, वो भी 100 साल के लिए। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होने वाला है। राजा स्वतंत्र साहब कुछ भी कर सकता है। चारों तरफ राज सत्ता का त्याग सरल नहीं है। शिकार खेलते समय एक दिन एक हारा हुआ राजा कपटी मुनिवेश में मिला। नाम पूछा, कहा कि जब से सृष्टि आज भई है तब से हमारा शरीर बदला नहीं है। बोले यही तो मैं भी चाहता हूँ, जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल सत हो। कपटी मुनि ने कहा सब संभव है, उपाय एक है, बस ब्राह्मण आपके विरोध में न हो। ब्राह्मण के विरोध से सर्वनाश हो सकता है, उनका शाप न लगे। महाराज क्या उपाय है? बस ब्राह्मण वश में हो जाए। ध्यान रखिएगा, धरती पर सबको वश में किया जा सकता है। ये पंडित जी लोग किसी के वश में नहीं होते। भगवान के वश में नहीं रहे तो क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। सुना करो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। उनका भाव है कितना भूखा, उनका भाव है
नारी से है करामात क्या उनकी चरणों की रज से क्या करके गौतम नारी से क्या करके गौतम नारी से। भृगु जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री हरि को चरण से छाती में मार दिया। भगवान कहते हैं, हे विप्रदेव, हे देवों के देव ब्राह्मण देव, मेरे वज्र ऐसी कठोर छाती से आपके कमलवत चरणों में चोट तो नहीं लगी? ये ब्राह्मण है साहब, भगवान का भी परीक्षण कर देते हैं और कपटी बुनी के फेरा में पड़ गए, चक्कर में आ गए। ब्राह्मण देवताओं को बुलाए, आह्वान किए, लक्ष ब्राह्मण आए, भोजन परसने लगे। पांव धोने के पश्चात जैसे आचमन का जल हाथ में आया, कालकेतु जो उसका सखा था ऊपर जाकर के बोला, विप्रबिंद उठ उठ गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न भयउ रसोई भोसुर सब द्विज उठे ब्राह्मण देवताओं ने शाप दे दिया, धर्म नष्ट करने के बुलाए, राजन जाओ सकूल समूल असुर हो जाओ। ये तो लीला हो गई। पछाड़ कार कर गिर गए महाराज, उठे रसोई गृह में गए, वहां कोई नहीं, क्षमा याचना करने लगे। आकाशवाणी ने फिर कहा, विप्रहुशाप विचारिन दीन नहीं अपराध भोग। हे ब्राह्मण देवताओं, आपने विचार करके शाप नहीं दिया, महाराज का ऐसा कोई अपराध नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं तो किसका है? यही धर्म तत्व है। जाने और अनजाने भी भगवान ब्रह्मा की जो प्रकृति है उसको कभी ललकारना नहीं चाहिए। नेवर चैलेंज। स्वीकार किया जाए, अस्वीकार न किया जाए। हम अपनी सुविधा के लिए IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा की विधि ढूंढ ली। अरे भाई, तो विज्ञान की दृष्टि से उपलब्धि हो सकती है, परंतु प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ हम करेंगे उल्टा पड़ेगा, अच्छी बात नहीं। यज्ञ यदि होते रहे, यज्ञ कथा हो, यज्ञ हो, यज्ञ के धूम से समुद्र नारायण द्वारा लिया गया अवशोषित जल बादल बनेगा, वो वृष्टि करेगा। यज्ञ बंद हो गए। गीता जी का न्याय है, भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ बनाकर मनुष्य मात्र से कहा, आप लोग यज्ञ करो, देवता पुष्ट होंगे, फिर वो वृष्टि करेंगे, अन्न वर्धन होगा, ऐसा ऐसा होगा। ये पर्जन्य वृष्टि। कथाओं में यज्ञ आदि कर्म की महिमा नहीं रही। मुखाग्नि में मुख जाना है, अन्न जाना चाहिए, बस। कथाएं भी होती हैं, देवताओं की चिंता नहीं होती है, लाओ लाओ मालपुआ खिलाओ। इससे क्या होना है? यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं उनकी धूम से। देखिए, महाराष्ट्र में तो फिर भी, अभी हम लोग महाबलेश्वर में थे, वहां भी वर्षा होती रही। अरे वर्षा ऐसी जो बचपन की वर्षा दिखाई पड़ी। क्यों? हरियाली के कारण।
प्रकृति की हरितिमा वर्षा कराती है। वर्षा चाहिए तो यज्ञ हो और धरती हरी भरी बनी रहे। हरियाली धरती की अवशोषित करती है, प्राप्त करती है, चाहती है, वो मिलता है। कैसे? घर में बच्चे हों, कलरव करते हों तो समय का पता नहीं चलता। उसी प्रकार जब धरती पर हरियाली रहती है तो जो बादल जाते रहते हैं वो हरियाली खींच लेती है। वृक्ष लगाए जाएं, और कटीले वृक्ष न लगाए जाएं, फलदार वृक्ष लगाए जाएं, कांटे न बोए जाएं। अरे हम नहीं खाएंगे, पीढ़ियां खाएंगी। केवल सब काम अर्थ प्रधान न हो, कुछ अनर्थ को रोकने के लिए, स्वार्थ वर्धन के लिए, प्रकृति के व्यवहार के लिए भी हो।